नमस्कार दोस्तों, क्रिसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, बीआरपी सीआरपी का रिजल्ट जारी हो चुका है। कल दोस्तों हमने आपको सूचना दी थी कि बीआरपी सीआरपी भर्ती कोर्ट में दोस्तों गई है। इसमें दो कंपनी है, आउटसोर्स एजेंसी, उनके बीच में डिस्प्यूट चल रहा है, जिस कारण से दोस्तों यहाँ पर कोर्ट केस हुआ है और उसकी हेयरिंग आपकी 23 जुलाई को होने वाली है। लेकिन इसी बीच कल शाम को दोस्तों बीआरपी सीआरपी का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। और जब से दोस्तों रिजल्ट जारी हुआ है तब से काफ़ी अभ्यर्थियों के मुझे मैसेज आ रहे थे लगातार कि सर इस पर एक वीडियो बनाइए और इसको कहाँ से देख सकते हैं इसके बारे में भी बताइए। आज मैं बिज़ी था दोस्तों, सुबह मैंने वीडियो अपलोड करने की कोशिश करी लेकिन टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण आज सुबह वीडियो अपलोड नहीं हो पाई। अभी दोस्तों मैं वीडियो बना रहा हूँ तो आपको मैं बताऊँगा कि कहाँ से दोस्तों आप अपने रिज़ल्ट को देख सकते हैं। हालांकि दोस्तों टेलीग्राम चैनल पर मैंने ऑलरेडी रिज़ल्ट को अपलोड कर दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल के संग जुड़ जाइए और पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर है गूगल, आप अपने मोबाइल में खोल लीजिए, लैपटॉप में खोल लीजिए। यहाँ पर आपको सिंपली प्रयाग पोर्टल टाइप करना है तो प्रयाग पोर्टल में दोस्तों ये आ जाएगा। सबसे पहला वाला जो ये साइट है आप देख सकते हैं, प्रयाग पोर्टल उत्तराखंड गवर्नमेंट, इसमें दोस्तों आप क्लिक कर दीजिए। ये खुल जाएगा दोस्तों, बहुत आसान है क्योंकि आपने प्रयाग पोर्टल में दोस्तों रजिस्ट्रेशन किया होगा। तो आप देख सकते हैं ये सबसे पहले आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा और इसमें दोस्तों आप देख सकते हैं कि क्या अभी लेटेस्ट चल रहा है। तो लेटेस्ट आप देख सकते हैं कि यहाँ पर चल रहा है न्यू मेरिट लिस्ट बीआरपी सीआरपी। तो क्लिक हेयर फॉर व्यू, आप इसको क्लिक करिए और यहाँ से दोस्तों आपका जो रिज़ल्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये दोस्तों यहाँ पर ओपन हो गया है और ये दोस्तों आपका रिज़ल्ट है। अब दोस्तों जरा से इस रिज़ल्ट के बारे में चर्चा करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लेटर है समग्र शिक्षा का, राज्य परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा उत्तराखंड, ननूरखेड़ा तपोवन रोड, रायपुर देहरादून सेवा में प्रीति चड्डा, डायरेक्टर अलंकित लिमिटेड, अनारकली कॉम्प्लेक्स, झंडेवाला एक्सटेंशन, न्यू दिल्ली। इनको ये लेटर लिखा गया है। विषय है बीआरपी सीआरपी के पदों पर कार्मिकों की तैनाती हेतु काउंसलिंग के संदर्भ में। यानी कि दोस्तों जो बीआरपी सीआरपी है इसमें अब आपकी काउंसलिंग होने वाली है। ओके, एक बार जरा से इस लेटर को देख लेते हैं। उपरोक्त विषय समग्र शिक्षा के अंतर्गत बीआरपी और सीआरपी के पदों पर आउटसोर्सिंग आधार पर कार्मिकों की तैनाती हेतु जैम पोर्टल पर बिट संख्या के सापेक्ष स्वतः निर्धारित प्रक्रिया अनुसार दिनांक 19/2/2024 को आपकी जो फर्म है, यानी कि ये जो फर्म है दोस्तों यही आपकी आउटसोर्स एजेंसी है। ओके, और इसी को दोस्तों आपका क्या हुआ है, बिट का आवंटन हुआ है। उसके पश्चात जैम कॉन्ट्रैक्ट नंबर को जनरेट किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखंड नैनीताल में योजित वाद्य संख्या 33 MB 2024 मास मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड बनाम उत्तराखंड राज्य में व अन्य माननीय न्यायालय में पारित आदेश दिनांक 2 सितंबर 2024 के अनुसार नियुक्ति प्रक्रिया जारी रखने के संबंध में माननीय न्यायालय को सादर अवगत कराया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि यही वो केस है जिसके बारे में दोस्तों मैंने आपको कल सूचना दी थी और ये अभी दोस्तों चल रहा है। ये आपकी दूसरी आउटसोर्स एजेंसी है जिसने फिलहाल कोर्ट में केस किया हुआ है। ओके, अब यहाँ पर भारत सरकार के द्वारा वार्षिक कार्य योजना एवं बजट के ब्लॉक संदर्भ व्यक्ति और संकुल संदर्भ व्यक्ति हेतु 6 माह का बजट इस प्रतिबंध के संग स्वीकृत किया गया है कि बजट के आवंटन राज्य द्वारा इन पदों पर कार्मिकों के चयन से संबंधित सूचना उपलब्ध कराए जाने के पश्चात ही किया जाएगा। प्रश्नगत प्रकरण में दिनांक 27 जून 2025 को राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा उत्तराखंड की अध्यक्षता में संपन्न बैठक में ये निर्णय दोस्तों यहाँ पर लिया गया है। राज्य परियोजना निदेशक द्वारा प्रकरण से संबंधित समस्त पत्रावलियों को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों वाद से संबंधित स्थायी अधिवक्ता के पत्र का अवलोकन करते हुए एवं प्रकरण से संबंधित समस्त तथ्यों का संज्ञान लेते हुए प्रश्नगत प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय के अधीन वर्तमान चयनित आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से बीआरपी सीआरपी के पदों पर कार्मिकों की तैनाती किए जाने पर सहमति व्यक्त करते हुए समिति के समस्त सदस्यों को पूर्ण पारदर्शिता के आधार पर शीघ्र अग्रेतर कार्रवाई करने जाने के निर्देश यहाँ पर इन्होंने दिए हैं। यानी कहने का मतलब है कि अभी ये जो मामला था दोस्तों न्याय विभाग में भी विचाराधीन था। न्याय विभाग से इनके द्वारा परामर्श लिया जा रहा होगा कि क्या हम ये जो रिज़ल्ट है उसको जारी कर सकते हैं। तब तक कोर्ट केस अपने आप चलता रहेगा क्योंकि जो बजट है, बजट का जो 6 माह का बजट है वो अभी फ़िलहाल मिला है, वरना फिर ये बजट भी वापस हो जाएगा। तो यहाँ पर इनके द्वारा ये निर्णय लिया गया होगा, जो हमारे परियोजना निदेशक हैं इनके द्वारा ये निर्णय लिया गया कि अभी फ़िलहाल जो आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से बीआरपी सीआरपी के पदों पर कार्मिकों को तैनाती दे दी जाए। ओके,
क्योंकि चुनना तो उन्होंने ही है। उसके बाद जो आउटसोर्स एजेंसी है वो अगर चेंज भी हो जाती है तो कोई बात नहीं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो फिलहाल इस कार्रवाई को आगे ले जाया जा सकता है। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये जो निर्णय रहेगा ये आपका माननीय न्यायालय द्वारा पारित किए जाने वाले अंतिम निर्णय के अधीन रहेगा। सो माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल में योजित वाद संख्या 33 MB 2024 मास मैनेजमेंट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड बनाम उत्तराखंड राज्य व अन्य में 96S 2024 भूपेंद्र कुमार व अन्य बनाम उत्तराखंड राज्य में माननीय न्यायालय द्वारा पारित किए जाने वाले अंतिम निर्णय के अधीन जो BRP CRP की तैनाती के संदर्भ में काउंसलिंग हेतु आरक्षणवार मेरिट सूची और पदवार कार्यस्थल की सूची संलग्न करके यहाँ पर प्रेषित की जा रही है। इसके बाद फिर दोस्तों आपकी काउंसलिंग की प्रक्रिया होगी। तो अभी काउंसलिंग के लिए आपको अलग से यहाँ पर दोस्तों कॉल किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर काउंसलिंग में क्या क्या कहा गया है कि काउंसलिंग में जो भी अभ्यर्थी प्रतिभाग करेंगे उनको ईमेल, दूरभाष और पत्र के माध्यम से अवगत कराया जाएगा, जिसके प्रमाणित अभिलेख भी सुरक्षित रखे जाएंगे। काउंसलिंग में प्रतिभाग करने वाले समस्त अभ्यर्थियों को कम से कम 7 दिन पूर्व अवगत करा दिया जाएगा अनिवार्य रूप से, यानी कि आपको काउंसलिंग से 7 दिन पहले पता चल जाएगा। इसके अलावा विभाग के शासनादेश के अनुरूप आरक्षणवार संलग्न मेरिट सूची के अनुसार अभ्यर्थी को काउंसलिंग प्रक्रिया में प्रतिभाग कराया जाएगा। तो जो भी शासनादेश में आरक्षण चल रहा है उसके अकॉर्डिंग ही आपकी मेरिट सूची है, फिर उसके बाद काउंसलिंग की प्रक्रिया होगी। इसके बाद काउंसलिंग में प्रतिभाग करने वाले अभ्यर्थी को आरक्षणवार मेरिट के अनुसार राज्य स्तर पर स्थान चयन का विकल्प भी उपलब्ध यहाँ पर रहेगा। ओके, इसके बाद अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए कुल उपलब्ध रिक्तियों का विवरण बड़ी स्क्रीन पर यहाँ पर प्रदर्शित होगा और जो कि समस्त अभ्यर्थियों को पठनीय होगा, यानी कि जो दिखाई देगा। दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थियों को अतिरिक्त सहयोग भी दिया जाएगा। काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है वो पूरी पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी के साथ संपादित की जाएगी और इस प्रक्रिया की वीडियो भी बनाई जाएगी, यानी कि वीडियोग्राफी की जाएगी। इसके बाद काउंसलिंग में जो प्रत्येक अभ्यर्थी के समस्त अभिलेख हैं उनका मूल अभिलेख के संग मिलान किया जाएगा और फिर उसके बाद ही काउंसलिंग में सम्मिलित किया जाएगा, यानी कि इससे पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इसके बाद काउंसलिंग एवं स्थान आवंटन की प्रक्रिया में किसी प्रकार की भी अगर अनियमितता पाई जाती है या किसी भी प्रकार का यहाँ पर अनैच्छिक दबाव डाले जाने की स्थिति में तत्काल टेंडर को निरस्त कर दिया जाएगा और भविष्य के लिए ऐसी कंपनी को भी ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। इसके बाद वर्तमान में राज्य में आदर्श चुनाव आचार संहिता दोस्तों यहाँ पर प्रभावित है। तो जो चयनित अभ्यर्थी होंगे इनको ज्वाइनिंग के संबंध में जो पत्र है वो आचार संहिता की समाप्ति के बाद या फिर राज्य निर्वाचन आयोग की अनुमति के पश्चात ही निर्गत की जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि ज्वाइनिंग आपको दोस्तों आचार संहिता जब समाप्त होगी उसके बाद ही मिलेगी, या फिर हो सकता है कि राज्य निर्वाचन आयोग से अनुमति ली जाए कि क्या हम इनको ज्वाइनिंग दे दें, उसके बाद ही दोस्तों ये चीज़ें होंगी। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो पत्र है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो आप देख लीजिए कि इस पत्र के सापेक्ष यहाँ पर इन्होंने सबसे पहले BRP की ब्लॉक वाइज यहाँ पर पोस्ट इन्होंने बताई है। जैसे कि अल्मोड़ा है, वहाँ पर भैंसिया छाना में 3 सीट हैं, BRP हिंदी की, BRP मैथ्स की और BRP सोशल साइंस की। BRP इंग्लिश नहीं है, यहाँ पर BRP साइंस नहीं है। ऐसे ही अल्मोड़ा का भिकियासैंण है, वहाँ पर भी दोस्तों आपकी BRP इंग्लिश है, BRP साइंस है, BRP सोशल साइंस है। तो 3 पोस्ट हैं। तो ऐसे दोस्तों इन्होंने ब्लॉक वाइज बताया है। तो जैसे अल्मोड़ा में कुल मिला के यहाँ पर आपकी 33 सीटें हैं BRP की, ऐसे बागेश्वर में कुल मिला के दोस्तों आपकी 9 सीटें हैं। ओके, ऐसे ही आपको चमोली में कुल मिला के सीटें दी गई हैं, ये 27 सीटें दोस्तों दिख रही हैं। चंपावत में भी आपकी 12 सीटें हैं, देहरादून में 18 सीटें हैं। ओके, हरिद्वार में कुल मिला के 3 सीटें हैं। ठीक, ऐसी नैनीताल की बात करें तो यहाँ पर 24 सीटें हैं दोस्तों। ठीक है, एंड इसके अलावा पौड़ी में 45 सीटें हैं दोस्तों यहाँ पर। इसके अलावा पिथौरागढ़ में भी 24 सीटें हैं, रुद्रप्रयाग में भी आपकी 9 सीटें हैं, टिहरी में भी 3 सीटें हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि US नगर में भी 21 सीटें हैं और उत्तरकाशी में भी 18 सीटें। तो कुल मिला के 285 दोस्तों यहाँ पर सीटें हैं। ओके, 285 सीटें हैं जिसमें कि आप देख सकते हैं कि हिंदी की 47, इंग्लिश की 48, साइंस की 48, मैथ्स की 47 एंड सोशल साइंस की 95 दोस्तों यहाँ पर कुल मिला के सीटें हैं। ओके,
इसके बाद फिर क्लस्टर रिसोर्स सेंटर की भी दोस्तों यहाँ पर लिस्ट दी गई है। सीआरसी के दोस्तों ज़्यादा पद रहेंगे तो सीआरसी की भी यहाँ पर लिस्ट आपको दी गई है। इसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो क्लस्टर में इन जगहों पर आपकी तैनाती यहाँ पर हो सकती है। ठीक है, इतनी जो यहाँ पर आपकी लिस्ट दी गई है। तो कुल मिला के 600 से ज़्यादा होंगी ये, 666 तकरीबन। तो अब इसके बाद डिस्क्रिप्शन ऑफ हॉरिजेंटल रिजर्वेशन ऑफ द पोस्ट ऑफ बीआरपी फॉर फ्रेश कैंडिडेट्स। फ्रेश कैंडिडेट्स के लिए दोस्तों यहाँ पर आपका जो हॉरिजेंटल रिजर्वेशन के बाद जो क्राइटेरिया दोस्तों वो बताया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 43 सीटें हैं। 43 सीटों में से कुल मिला के एससी के लिए 8 सीटें हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए 1 सीट है, ओबीसी के लिए 6 सीटें हैं, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस के लिए 4 सीटें हैं। तो अनरिजर्व के लिए आपकी 24 सीटें दोस्तों यहाँ पर बचती हैं। ओके, एंड देन उसके बाद फिर यहाँ पर दोस्तों ये जो लिस्ट है वो दी गई है। इस लिस्ट में दोस्तों आप देख सकते हैं कि जिन अभ्यर्थियों के नाम है वो यहाँ पर दिए गए हैं। तो आप इसको ध्यान से देखें कि यहाँ पर जैसे कि जॉब आईडी दी हुई है, यूनिक आईडी दी हुई है, फिर यहाँ पर नाम है जैसे सोनाली है, डेट ऑफ बर्थ आपकी दी हुई है। ये ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आती हैं, अनरिजर्व हैं। इनके बाद इनके 10th 12th ग्रेड, पीजी टोटल गुणांक दिए गए हैं। फिर बीएड का भी है, मेरिट इनकी 100 बनती है, रैंक इनकी 1 है। इस तरह से दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, फिर ऐसे सेकंड में रोशनी है, मीना है। यहाँ पर ज़्यादातर दोस्तों आपको टॉप में लड़कियां यहाँ पर दिखाई देंगी। तो कुल मिला के 42 सीटें दिखाई दे रही हैं। ओके, फिर ऐसे ही बीआरपी हिंदी का भी आप देख सकते हैं 42 सीटें हैं, इसमें से 25 अनरिजर्व के लिए हैं। ओके, अब ध्यान रखना दोस्तों फ्रेश कैंडिडेट्स के लिए जो सीट्स हैं और 1 सीटें उनके लिए हैं जो कि ऑलरेडी पहले टीचर्स रह चुके हैं, रिटायर्ड। तो उनके लिए भी यहाँ पर 10% सीटें यहाँ पर सुरक्षित रखी गई। टोटल मिला के दोस्तों आपकी बीआरपी सीआरपी की 955 सीटें, इसमें से 10% आप रिजर्व मान लो। ओके, तो फ्रेश कैंडिडेट के लिए इसमें से 10% काट दो, उतनी आपके पास बचेगी। 95 सीटें इसमें से माइनस कर दो। ओके, इसके बाद यहाँ पर आप देखिए जैसे कि बीआरपी हिंदी है, तो बीआरपी हिंदी में भी आप देख सकते हैं जैसे ज्योति थपलियाल, तो इनकी मेरिट बन रही 104, तो रैंक है 1। फिर इसके बाद आरती है, इनके रैंक 2 बन रही है। ओके, तो इन सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बीआरपी मैथ्स की भी देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पर 42 सीटें, अनरिजर्व के लिए यहाँ पर 25 सीटें हैं। और यहाँ पर भी देखेंगे तो हेमानी, जिनकी रैंक यहाँ पर 1 है, 111.15 का इनका है। और इसके अलावा आशीष रावत हैं जिनकी 110.49 है। तो ये दोस्तों यहाँ पर लिस्ट यहाँ पर दिखाई दे रही है। ओके, इसके बाद फिर हॉरिजेंटल रिजर्वेशन बीआरपी साइंस के लिए भी आप देखेंगे तो 43 और अनरिजर्व के लिए यहाँ पर 24 यहाँ पर पद हैं। सो यहाँ पर आप देखेंगे कि भैया संतोषी नौटियाल वुमन है, फिर से 108.2 के संग रैंक 1 पे हैं। इसके अलावा अनामिका हैं 107.64 के संग रैंक 2 पर हैं। ठीक है, तो कुल मिला के यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 43 सीटें भर रही हैं। ओके, फिर इसके बाद फिर बीआरपी सोशल साइंस है, टोटल 85 सीट्स हैं, रिजर्व के लिए 47 है। सो यहाँ पर भी देखेंगे तो टॉपर फिर किरण एंड रैंक इनकी 102.43। तो ज़्यादातर यहाँ पर महिलाओं ने बाजी मारी है, मेरिट एकेडमिक इनका अच्छा रहा होगा। तो इसके बाद फिर ऐसे यहाँ पर आप देख सकते हैं अब ये है डिस्क्रिप्शन फॉर हॉरिजेंटल रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट ऑफ सीआरपी फॉर द फ्रेश कैंडिडेट्स। ध्यान रखना है फ्रेश कैंडिडेट्स के लिए सीटें 603 हैं। ओके, और इसमें से अनरिजर्व के लिए आपकी 321 सीटें हैं। ओके, और इसके अलावा बाकी आप देख सकते हैं एससी के लिए 114, एसटी के लिए 24 हैं, ओबीसी के लिए 84 हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 60 सीट्स दोस्तों यहाँ पर अवेलेबल है। ओके, अब यहाँ पर आपको कुछ नाम दोस्तों यहाँ पर रिपीट होते हुए दिखाई देंगे। एक बार मैं इसको ठीक कर लेता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप सीआरपी में देखें तो जैसे इनका नाम दोस्तों बीआरपी में भी था, और ये जनरल है, वुमन है, और यहाँ पर इनके रैंक 1 है दोस्तों। ठीक है, ऐसी आशीष रावत हैं, यहाँ पर भी देख सकते हैं इनके रैंक 2 है। शुभम पुनेठा रैंक 3 है। तो इसमें दोस्तों आपको कुछ कैंडिडेट्स रिपीटेड दिखाई देंगे। तो ऑब्वियसली बात है कि बीआरपी सीआरपी में से ये क्या करेंगे कि एक को सिलेक्ट करेंगे, देन उसके बाद जो रिक्त पद होंगे उनके सापेक्ष जो नीचे मेरिट में अभ्यर्थी हैं उनको यहाँ पर ज्वाइनिंग दी जाएगी। ओके, तो अभी फ़िलहाल यहाँ पर इस लिस्ट को ध्यान से देखें तो पूरी लिस्ट यहाँ पर दिखाई देगी। इस पूरी संपूर्ण लिस्ट को आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक दोस्तों आपका दिया गया है डिस्क्रिप्शन में।
आप वहाँ से दोस्तों इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो जितने भी जो कैंडिडेट्स हैं जो कि काफ़ी समय से वेट कर रहे थे, तो उनको सभी को शुभकामनाएं। यहाँ पर आप अंतिम रैंक देखें तो दीप्ति राणा है, ओके, और 96.92 इनका मेरिट है। वैसे इनकी रैंक 409 है, ओके। तो ये दोस्तों यहाँ पर फ़िलहाल दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका पूरा बीआरपी सीआरपी का रिज़ल्ट, ओके। इसमें बहुत ज़्यादा प्रश्न ये आ रहे थे कि क्या जो रिपीटेड कैंडिडेट्स हैं उनके बदले आपको ज्वाइनिंग मिलेगी। तो डेफिनेटली अगर आपका मेरिट में नाम होगा और इनमें से एक का काउंसलिंग के बाद जो कहीं एक जगह पे ज्वाइन करेंगे, उसके बाद फिर डेफिनेटली आपको आउटसोर्स एजेंसी से ज़रूर कॉल यहाँ पर आएगी, ठीक है। तो फिलहाल अभी तो काउंसलिंग के लिए समय है, एक हफ्ते पहले ही आपको दोस्तों सूचित कर दिया जाएगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।